नमस्कार, मैं हूं मनीष पांडे और आप देख रहे हैं सरदार शहर एक्सप्रेस। अभी हम गांधी चौक पर मौजूद हैं और अनिल शर्मा का जन सैलाब यहाँ से रवाना हुआ था। अनिल शर्मा आज नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। जन समर्थन के साथ यहाँ पर जन सैलाब नजर आ रहा था। उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे किस प्रकार से आज का जो जन सैलाब आ रहा था, कैसा लग रहा था जी आपको? हम तो कांग्रेस से प्योर अनिल शर्मा 50 लाख वोटों से जीते। अनिल शर्मा के कौन से काम आपके अच्छे लग रहे हैं? हमको सब काम अच्छे लग रहे हैं। अगले बार में 40,000 वोटों से जीता, अब की 50,000 वोटों से जीतेगा। अनिल शर्मा ने 1 साल में काम करवाए हैं? करवाया, हमारा बहुत काम करवाया। आपको लग रहा है कि आगे अब 5 साल में अगर जीत कर जाते हैं तो काम करवाएंगे? हाँ, 5 साल में जीत के जाएगा तो अनिल शर्मा हमारा बहुत काम करवाएगा। आप कहाँ से आए हो? हम सरदार शहर से हैं। सरदार शहर से। अभी जो जन सैलाब निकला है, कितनी भीड़ आपको लग रही थी? बहुत भीड़ थी, कम से कम 10,000 आदमी। जो ये जन सैलाब है उससे आपको लग रहा है कि अनिल शर्मा के पक्ष में बड़ा मतदान होने वाला है? बहुत तगड़ा मतदान होगा, 50,000 वोटों से ज्यादा जीतेंगे। अनिल शर्मा के कौन से काम है जो आपको अच्छे लग रहे हैं? ये तो आईटी कॉलेज कराया है एक तो, और दूसरा जो आपको एसपीडी कॉलेज में वो तिरंगा है वो भी भवनलाल की और अनिल शर्मा की मदद से है। और तीसरा उप जिला हॉस्पिटल यहाँ पर काफ़ी दिनों से मांग चल रही थी। सभी नागरिक की और बाहर गाँवों से 215 देहात है, उनकी भी मांग चल रही थी। वो हॉस्पिटल का भी कार्य है, उन्हें शुरू हो गया है। यहाँ पर ताल में जो हाई स्कूल थी वो भी उन्होंने स्वीकृति कराई है। और जो थाना है वो ऐसे पूरे राजस्थान में नहीं है जैसे ये थाना सरदार शहर में अनिल शर्मा और उनके परिवारों ने समर्थ करके मनाया है। इसीलिए इसी विकास के दौर से हम भवनलाल और अनिल शर्मा के साथ में हैं। कैसा लग रहा है बाबूजी आपको? अनिल शर्मा जिस प्रकार से आज जन सैलाब निकाल रहे हैं नामांकन दाखिल रैली के अंदर, आपको लग रहा है कि आने वाले 20 दिनों के अंदर जो नुक्कड़ सभाएं होने वाली है भीड़ नजर आएगी? बहुत तकड़ी भीड़ है। अनिल शर्मा बहुत तकड़ा वोटा जीत सी, क्यों काम कराए है, काम बहुत कराए है। कौन से काम है जो आपके वहाँ करवाए हैं? कौन से, कहाँ से आए हो आप? मैं बरड़ा सर गाँव से आया हूँ, तोड़ू राम नाम है मेरा। हमारे गांव में काम कराए हुए, 12वीं स्कूल करा दी, स्कूल की बाउंड्री करा दी, अम्बेडकर भवन दे दियो, और स्कूल चारों में मैदान हो जो बाउंड्री करा दी। हमारे तो कराए तो आई कराए हुए की और ट्यूबेला करा दी। इस प्रकार से आप कहाँ से आए हो? बरड़ा सर से आए हैं। ट्यूबेला और सब काम उन्होंने बहुत ही हमारा किया काम। हम सरकार उनकी ग्रामीण क्षेत्र में जिस प्रकार से आपकी मांग थी आज से 1 साल पहले, वो पूरी हो रही है क्या? हाँ, सब पूरी हो गई हमारी, सब पूरी। अब तो वो कोई हमारी समस्या नहीं है वैसे, जो उन्होंने पूर्ति कर दी। मैं मांगियो जो मानत दे दियो, सारो काम दे और मांगता रहे, देता रहे। जबकि मांग करी मैंने, जबकि हमारी मांग पूरी कर दी। क्या बात है? की बात है, सरकार में कांग्रेस की। आप कहाँ से आए हो? बिजरा से ढाणी बिजरा से आए हो। किस प्रकार से वहाँ पर 1 साल में काम हुए? काम हमारे घना ही है, बहुत काम है। 1 साल के अंदर जिस प्रकार से काम कराए, आज जन सैलाब भी देखने को मिला। कितनी भीड़ है जो आपको लग रही थी? भीड़ मान तो यहाँ चौकी लगे जी, तो इसी चौकी मिली। तो भंवरलाल जी शर्मा की छवि नजर आ रही है अनिल शर्मा में? हाँ, भंवरलाल शर्मा की तो होड़ खैर बीती तो कोकरे नहीं बहुत हो की, अलबत वो पुराना आदमी हो पर है बढ़िया। एक बड़ा नाम है ब्राह्मण कौम से निकल कर आ रहा है, राजकुमार रिणवा रतनगढ़ से। ऐसे सुनने में आ रहा है कि सरदार शहर से चुनाव लड़ने वाले भाजपा से, तो टक्कर में होगा कि अनिल शर्मा एक तरफा होगा? नहीं, टक्कर में नहीं होगा, अनिल शर्मा ही होगा। तो अनिल जीत पक्की है, जीत 100% जिला प्रवक्ता कांग्रेस। कैसा लग रहा है अगर राजकुमार रिणवा अनिल शर्मा आमने सामने होते हैं तो किस प्रकार से चुनावी माहौल रहेगा? देखो, चुनावी माहौल ऐसा शानदार, अब की बार चूरू जिले की 6 सीटें जीतेंगे। हमारे चूरू में मुकुल रफीक मंडेलिया को टिकट देते ही पूरा का पूरा चुनाव खड़ा हो गया और पहली बार 6 के 6 सीट जीतेंगे। भाई अनिल शर्मा तो पिछली बार जो वोट लिए थे ना, उससे भी ज़्यादा लेने की संभावना है। 36 कौम के सब लोग साथ हैं। गरीब आदमी तो बड़ा खुश है अनिल के लिए। जैसे हम बात करें तारानगर की, चूरू जिले की हॉट सीट भी नजर आ रही है। राजेंद्र राठौड़ वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, नरेंद्र बुढ़ानिया कांग्रेस से सामने है। किस प्रकार से चुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है? नरेंद्र बुढ़ानिया ने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा काम तारानगर विधानसभा में चौपाल पे नीचे बैठ के लोगों से संपर्क करके और यह अभियान चला रखा है। और सारी कौमें अशोक गहलोत के पीछे, और अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री देखना चाहती हैं, इसलिए बुढ़ानिया भी चुनाव जीतने के लगभग साथ में है। टक्कर जरूर है, लेकिन बुढ़ानिया चुनाव जीतेगा।
क्या लग रहा है बाबू जी, कहाँ से आए हो? कांगड़ से। कांगड़ से। जिस प्रकार से पिछली बार नुमान बेनीवाल का जन समर्थन निकला था, 47,000 वोट भी निकले थे, आपके वहाँ से भी वोट बड़ी संख्या में गए थे, क्या लग रहा है तो इस बार क्या माहौल रहेगा? इस बार मेरे को लग रहा है कि सरदार शहर की जीत इतनी बड़ी कभी नहीं हुई, इतनी बड़ी जीत होगी, मेरा अनुमान है। और हनुमान बेनीवाल किसी को खड़ा कर दे 5-7 हज़ार से ऊपर वोट नहीं जाएंगे, तो लोग समझ चुके हैं वोट कांग्रेस को ही मिलने हैं। ऊपर सत्ता का विश्वास है कि कांग्रेस आएगी, और मेरा तो मानना है कि अच्छे से अच्छे वोटों से अनिल जीतेगा। आपको क्या लग रहा है कि अगर कांग्रेस सरकार वापस रिपीट करती है तो बचे हुए जो काम है, योजनाएं, जिस प्रकार से अंत में योजनाएं दे रहे थे गहलोत, तो वो योजनाएं लागू हो गई और उनका जो लाभ है आपको मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, और 6 महीने में गहलोत जी ने अनिल के द्वारा काम करवाया है, तो आगे भी होगा, हमें पूरा विश्वास है। 6 महीने में इतने काम हुए हैं तो 40 साल में भी नहीं हुए, 6 महीने में, तो हमें विश्वास है कि आगे भी इस तरह होते रहेंगे। कांगड़ गांव में अब कौन सी समस्या है जो अनिल शर्मा से आप करवाना चाहते हैं कि उसकी पूर्ति हो जल्द से जल्द? लगभग कांगड़ गांव में भंवरलाल जी शर्मा ने ही पूर्ति कर दी थी। अब एक अस्पताल का विषय है थोड़ा सा आगे, वो बड़ा करवाना चाह रहे हैं। बाकी तो पानी की कोई समस्या नहीं, 4 ट्यूबवेल शर्मा जी ने दे दिए थे, और इंग्लिश मीडियम स्कूल इस बैच में हुई है। ट्रांसफार्मर पहले शर्मा भंवरलाल जी ने लगवाया था, और उसका पावर अब अनिल शर्मा ने बढ़ा दिया है। कोई समस्या नहीं है, सिर्फ अस्पताल की थोड़ी सी समस्या है, अस्पताल को बढ़वाना चाहते हैं, इतना है। अगर वहाँ से राजकुमार रिणुआ आपके पंचायत से, आपके क्षेत्र से निकल कर आ रहे हैं, अगर राजकुमार रिणुआ अनिल शर्मा के सामने होते हैं तो क्या चुनाव रहेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजकुमार रिणुआ आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनिल शर्मा के वोट यथावत रहेंगे। अपने साथ और भी है, अनिल शर्मा की रैली में आए हो या अनिल शर्मा के जो भीड़ देखने आए हो, क्या लग रहा है किस तरह से आज का माहौल नजर आ रहा है? रैली में आया, भीड़ बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी भीड़ है, और क्या चाहना चाहिए, जीत सी कितने वोटों जीते वो। अनिल शर्मा के कौन से जो कार्य आपको अच्छे लग रहे हैं, जिस प्रकार से 8 महीने में कार्य करवाए? आप कहाँ से आए हो? तो तल्लू सर से जो भी काम करे अनिल ने बहुत अच्छा काम किया 8 महीनों में। तो आने वाले 5 साल में अगर उनको एक बार और मौका मिलता है तो किस प्रकार से काम करवाएंगे? आपके गांव में कौन सी समस्या है जिस प्रकार से आप करवाना चाहते हमारे हैं? तो समस्या अनिल की कोई समस्या नहीं, नील हमारे तो पूरा गाँव में ये नील है, बीजेपी को नाम ही कौन मेरी पंचायत के अंदर। अनिल शर्मा के और भी समर्थक है, क्या लग रहा है आपको अगर राजकुमार रिणुआ अनिल शर्मा के सामने आते हैं तो कितना फर्क पड़ सकता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सरपंच फोरम का अध्यक्ष हूँ रोहतक तहसील का। आज तक 77 से लेकर आज तक चुनाव नहीं आ रहा हूँ। किसका? सरपंच का। पिछले चुनाव में अनिल शर्मा 671 वोटों से मेरे इंडिविजुअल गाँव से आगे रहे थे। कैंडिडेट आता ही आने की प्रक्रिया है लोकतंत्र में, RLP आएगी। क्या आपको लग रहा है अगर राजकुमार रिणुआ अनिल शर्मा आमने सामने होते हैं तो RLP वोट लेगी या फिर कोई और कैंडिडेट है जो तीसरा मोर्चा मान के आएगा? देखिए, वोट लेगी या नहीं लेगी तो भविष्य गर्म है, ये प्रश्न आप 6 बात करना। वोट देगा नहीं खड़ा लेता ही। इस प्रकार से अनिल शर्मा यहाँ से अनिल शर्मा के पिताजी भी यहाँ से बड़े वोटों से जीतते हुए आते हैं, और पिछली बार भी 26,000 कुछ वोटों से यहाँ पे जो जीत है दर्ज की थी। अब क्या लग रहा है आपको किस प्रकार से, जिस प्रकार से विकास कार्य करवाए हैं उनमें वोट मिलेंगे या फिर भंवरलाल शर्मा के नाम से मिलेंगे? दोनों बात है। भंवरलाल शर्मा बहुत बड़ी हस्ती थी, लेकिन उसकी पूर्ति की है लड़के ने। अनिल शर्मा ने उसकी पूर्ति की है। लोगों के दिमाग में जो बात थी ना कि अभी अनिल भंवरलाल जी के बाद क्या होगा, उसकी पूर्ति अनिल शर्मा ने की है, काम करवाए हैं। कैंडिडेट कोई भी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनिल शर्मा ही जीतेगा। अब देख रहे हैं जो अनिल शर्मा के जो समर्थक हैं उनके कार्य को गिनवाने में नज़र आ रहे थे। अनिल शर्मा के जो देहात से, ग्रामीण क्षेत्र से जो कार्यकर्ता आए हैं, जन समर्थन आया है, वो भी अनिल शर्मा के 8 महीने का जो कार्य है उसकी तारीफ करते हुए नज़र आ रहे थे। अगर राजकुमार रिणुआ यहाँ से आते हैं, उनका कहना है कि कोई फर्क है तो नहीं पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।